गर्मी का कहर। गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। पूरा गांव तप रहा था और लू के थपेड़ों से बचना मुश्किल हो रहा था। सीता और उसका छोटा भाई सोना अपने घर के आंगन में बैठे पसीना पोंछ रहे थे। दीदी, ये गर्मी तो हमें भून देगी। सोना ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा। हाँ सोना, अगर हमारे घर में भी एक सी होता तो कितना मजा आता। सीता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उनका घर गांव के किनारे था। वहां बिजली कभी कभी ही आती थी और जब आती थी तो इतनी कमजोर होती थी कि पंखा भी सही से नहीं चलता था। इसलिए गर्मी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक अनोखा सपना। रात हुई, आसमान में तारे चमक रहे थे मगर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सीता और सोना खाट पर लेटे थे। अगर हमारे घर में सी होता तो हम ठंडी ठंडी हवा में सो सकते, सोना ने कल्पना करते हुए कहा। हाँ, और हम उसमें से बर्फ भी निकाल सकते और आइसक्रीम भी खा सकते, सीता ने आंखें चमकाते हुए कहा। बात करते करते दोनों सो गए। उसी रात सीता ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उनके घर में एक जादुई सी आ गया है। वह अपने आप चलता था और जब भी कोई गर्मी की शिकायत करता तो वह ठंडी हवा छोड़ने लगता। सी में एक छोटी सी खिड़की भी थी जिससे कभी कभी बर्फ गिरती थी और कभी कभी गुलाब जल की ठंडी बूंदें टपकती थी। सीता बहुत खुश हुई। वह सोना को जगाने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वह सपना था। अगले दिन सीता ने अपने माता पिता से पूछा, बाबा, क्या हम अपने घर में सी ला सकते हैं? बाबा हंस पड़े। बेटा, सी बहुत महंगा होता है और हमारे गांव में बिजली भी नहीं रहती। सीता और सोना निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सोचने लगे कि क्या कोई और तरीका है जिससे वे ठंडक पा सकें। हमारे घर में अगर हवा ज्यादा आए तो हमें ठंडक मिलेगी, सीता ने सोचा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वे गांव के बड़े पेड़ के नीचे गए और वहां से कुछ बड़ी पत्तियां और बांस की टहनियां इकट्ठा की। फिर उन्होंने अपने घर की खिड़कियों पर पत्तियों की चादर लटका दी। जब हवा चलती तो पत्तियां हिलती और ठंडी हवा अंदर आती। अब घर पहले से थोड़ा ठंडा लगने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के प्रधान जी के घर एक नया सी आया। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। ये सौर ऊर्जा से चलता था, यानी इसे बिजली की जरूरत नहीं थी। सीता और सोना बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे। अगर हमारे घर में भी ऐसा सी होता तो कितना मजा आता, सोना ने कहा। प्रधान जी ने बच्चों की बातें सुन ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों अपने घर को ठंडा करने के लिए कोई बढ़िया उपाय निकालो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीता और सोना ने सोचा और सोचा, फिर उन्हें एक उपाय सूझा। वे बाजार से कुछ मिट्टी के घड़े ले आए। उन घड़ों में पानी भरकर उन्होंने अपने कमरे के कोनों में रख दिए। मिट्टी के घड़े से ठंडी हवा निकलती थी। फिर उन्होंने एक पुराना पंखा लिया और उसकी हवा घड़ों की तरफ मोड़ दी। जैसे ही हवा घड़ों से होकर आई, वह ठंडी हो गई। उनका कमरा अब पहले से बहुत ठंडा लगने लगा। प्रधान जी ने जब ये देखा तो वे बहुत खुश हुए। तुम लोगों ने कमाल कर दिया, अब तुम्हारे घर में भी ठंडक रहेगी। इसके बाद प्रधान जी ने पूरे गांव में ऐसे ही जुगाड़ सी बनाने की योजना बनाई। धीरे धीरे पूरे गांव में गर्मी से राहत मिलने लगी। अब सीता और सोना को रात में चैन की नींद आने लगी। उनका छोटा सा जुगाड़ सी बहुत अच्छा काम कर रहा था। दीदी, हमने बिना बिजली वाला सी बना लिया, सोना खुशी से बोला। हाँ, और अब हमारा सपना सच हो गया, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अब गांव के बाकी बच्चे भी अपने अपने घरों में इसी तरह के